सभी सम्मानित धरती पुत्रों को सादर जय बलराम। आदरणीय साथियों, ये खरीफ फसल की कटाई का सीज़न है और इस सीज़न में सोयाबीन हो, धान हो, मक्का हो, कपास हो, लगभग सभी फसलें पककर तैयार खड़ी हैं। और लेकिन पिछले हफ्ते जो बेमौसम बारिश हुई है, इसने सचमुच काफ़ी नुकसान किया है। मतलब कहीं ना कहीं किसानों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ कि जहाँ फसल पक गई थी और कट के खेतों में पड़ी थी, और इतनी तेज़ बारिश रेगुलर एक हफ्ते हुई है कि फसल तीर गई है, पानी में तीर गई हैं। और अभी जो खड़ी हैं या जिनकी अब कटाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ा है। तो मतलब किसान, मुझे लगता है कि किसान की ज़िंदगी जीना मतलब किसी तलवार की धार पर चलने के बराबर है। मतलब किसान को क्या करना पड़ता है, ये मैं किसान हूँ, मुझसे अच्छी तरह उसको कोई नहीं समझ सकता। मतलब किसान की लड़ाई सीधी प्रकृति से है। मतलब प्राकृतिक प्रकोप का असर सीधा किसान की व्यक्तिगत ज़िंदगी पे, उसके परिवार पर, उसकी मेहनत पर पड़ता है। कभी अतिवृष्टि में नुकसान, कभी सूखा, कभी ओला। मतलब वो जो बो रहा है, वो 50-50 के चांस पे वो जो बो रहा है, वो जो मेहनत कर रहा है, उसको वो 50-50 के चांस पे कर रहा है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन कई बार नुकसान हुआ है, कई बार जेब पर लग गया है। लेकिन वाह रे किसान, तेरी जीवटता को, तेरे विल पावर को, तेरी मेहनत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा बारंबार सलाम। सचमुच मुझे लगता है कि आज के इस बदलते परिवेश में किसान से बड़ा कोई योद्धा नहीं, क्योंकि इतने ख़तरनाक हालत में जहाँ की उसकी सारी ज़िंदगी लगती है, मतलब पूरी साल लगती है, पूरी साल के बाद भी जितनी मेहनत करता है, उसको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना उसको नहीं मालूम। मिल गया तो भाग है, नहीं तो। लेकिन आप ये देखिए कि इतना सब होने के बाद भी कौन किसान है जिसने खेती छोड़ दी। एक साल, एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, उसका नुकसान होता है, लेकिन फिर से उठकर फिर से तैयार, मतलब फिर से दूने उत्साह, उमंग, विश्वास के साथ फिर से खड़ा हो जाता है और फिर करता है खेती। मतलब इतना सब होने के बाद भी खेती नहीं छोड़ता किसान। कई आपने देखे होंगे कि आदमी परेशान कहीं हो जाता है, दूसरे सेक्टरों में कोई नौकरी या कोई धंधा या कोई व्यापार छोड़ के, उनको भाई इसमें बहुत नुकसान है, इसको नहीं करना, कोई अलग काम करें। लेकिन किसान खेती नहीं छोड़ता। तो ये उसकी जीवटता है, ये उसकी मेहनत है, ये उसका विल पावर है। तो हमारे किसान की ज़िंदगी से, हमारे किसान के जीवन से काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस किसान की इस जीवटता पर मुझे सोहनलाल द्विवेदी की कविता की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं। ये 4 पंक्तियाँ मेरे किसान साथी को, मेरे किसान को और मुझे अपने आप को समर्पित है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आदरणीय साथियों, मुझे गर्व है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और मैं तो इससे 2 कदम आगे कहूँगा कि मैं अपने आप पे घमंड करता हूँ कि मैं उस किसान समाज का अंग हूँ, उस मेहनत का कौम का हिस्सा हूँ जो अपनी कड़ी मेहनत से अपना, इस देश का और सारे विश्व का पेट भरता है। मैं इसी वीडियो के माध्यम से हमारी सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आपने अब तक किसानों के लिए जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान समाज की ओर से साधुवाद। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बकाया है। तो सुनो सरकार, इस किसान के अच्छे भविष्य के लिए, उसके जीवन में
उसके जीवन को और ऊपर उठाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, ये मेरी सोयाबीन की कटाई आज से शुभारंभ हुआ है। वैरायटी है 11-21 और हाथ कटाई आज से ये 25 लेवल लगे हैं। और अगले 3 से 4 दिन, ये 10 एकड़ का रकबा है और अगले 3 से 4 दिन में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जैसा भी जो रिजल्ट आएगा आपको 4 दिन बाद फिर आपके सामने रिजल्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सादर जय बलराम। जी साथियों, आज से मेरी सोयाबीन कटाई का शुभारंभ हुआ है और वैरायटी है 21-17 और ये 25 लेवल लगे हैं और लगभग 3 से 4 दिन में ये 10 एकड़ का रकबा है जिसकी कटाई हो जाएगी और 4 दिन में हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा कि लगभग एवरेज हमें क्या मिल रहा है। 4 दिन के बाद रिजल्ट के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी सम्मानित साथियों को सादर जय बलराम।